पंजाब की धरती, जहां किसान की मेहनत की खुशबू हवा में घुली रहती है, जहां राजनीतिक रैलियां चुनावी जंग का मैदान बन जाती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही रैली की जो 2 मार्च यानी कल बरनाला के उस मैदान में हुई जहां राहुल गांधी मंच पर खड़े थे और हजारों की भीड़ उनके सामने थी, माइक हाथ में और भाषण शुरू। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भाषण पंजाब की आवाज़ था या दिल्ली की राजनीति का एक्सटेंशन? क्योंकि यहाँ पंजाब के जलते मुद्दे गायब थे। किसानों का संकट, मजदूरों की बकाया मजदूरी, मनरेगा के हजारों करोड़ के घोटाले, ये सब जैसे छूट गए। इसके बजाय राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस किया और कांग्रेस की अपनी गुटबाजी पर सख्त संदेश दिया। ये रैली सिर्फ एक भाषण नहीं थी, ये कांग्रेस की पंजाब रणनीति का आईना थी। आईना ये बता रहा है कि शायद कांग्रेस की दिशा भटक गई है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। अब चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। बरनाला रैली कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका था। पंजाब में चुनावी माहौल गर्म है और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का आना ये पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता था। लेकिन क्या हुआ? राहुल ने भाषण में भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र किया और कहा कि ये किसानों और व्यापारियों पर असर डालेगी, और इसमें पंजाब का नाम भी नहीं लिया, लेकिन बस इतना कि पंजाब के असली दर्द जैसे किसान आंदोलन के बाद की मांगे, मजदूरों की अनसुलझी समस्याएं या आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत हुए मनरेगा घोटाले, इसका कोई नामो निशान नहीं था। आप पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय निशाने पर थे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी ठीक है, विपक्ष का काम है सत्ता पर सवाल उठाना, लेकिन पंजाब में खड़े होकर पंजाब को ही भूल जाना, ये क्या रणनीति है? अब आते हैं रैली के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। राहुल गांधी का कांग्रेस की गुटबाजी पर सख्त संदेश। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी में विभाजन और गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये संदेश उन कांग्रेस फैक्शंस के लिए था जो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता हैं, दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह की पुरानी लॉबी है और बीच में है नए चेहरे। राहुल ने इसे रणनीतिक कूटनीति का नाम दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संदेश समय पर आया या बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। 2022 के चुनावों में आपने सब साफ कर दिया था और अब जब पार्टी को एकजुट करने का वक्त है तो राहुल गुटबाजी पर बोलते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर वो चुप रह जाते हैं। ये ऐसे हुआ जैसे दवा तो दी लेकिन बीमारी का नाम ही नहीं लिया। देखिए, राहुल गांधी की ये रैली सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये कांग्रेस की बड़ी तस्वीर दिखाती है। एक तरफ वो खुद को किसानों का मसीहा बताते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में किसानों के साथ चलते हैं, उनके दर्द सुनते हैं, लेकिन बरनाला में वो दर्द कहाँ गायब हो जाता है वो किसी को नहीं पता। आप खुद सोचिए, क्या ट्रेड डील का जिक्र करके किसान संतुष्ट हो जाएंगे या उन्हें मनरेगा के घोटालों पर जवाब चाहिए? भाजपा ने इस पर तुरंत तंज कसा और पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और मीडिया सचिव विनीत जोशी ने कहा कि राहुल ने किसानों मजदूरों को नज़रअंदाज किया और ये कांग्रेस आप गठजोड़ का सबूत है। शिरोमणि अकाली दल ने भी यही कहा कि कांग्रेस पंजाब में आपकी बी टीम बन गई है। सोचिए, अगर विपक्षी दल ये कह रहे हैं तो कांग्रेस की क्या हालत होगी? राहुल कहते हैं कि मोदी सरकार किसानों को दबा रही है, लेकिन खुद की पार्टी में वो गुटबाजी दबाने में कितने सफल रहे? भारत जोड़ो यात्रा से देश जोड़ने की बात की, लेकिन पंजाब कांग्रेस को जोड़ने में वो फेल हो रहे हैं। बरनाला रैली में फोकस शिफ्ट करना ये रणनीति है या फिर मजबूरी? क्योंकि अगर पंजाब के मुद्दों पर वो बोलते तो आप सरकार पर हमला करना पड़ता और शायद कांग्रेस की पुरानी गलतियां भी सामने आती। अमरिंदर सिंह के वक्त की सरकार तो आपको याद ही होगी, जहां किसान आंदोलन हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। राहुल गुटबाजी पर सख्त संदेश देते हैं, लेकिन क्या ये संदेश उन नेताओं तक पहुंचेगा जो दिल्ली से दूर हैं, पंजाब की गलियों में वोट मांग रहे हैं, या ये सिर्फ मंच से बोली गई बातें हैं जो हवा में उड़ जाएंगी? देखिए, ये रैली पंजाब राजनीति के लिए क्या मतलब रखती है। पंजाब में 2026 के चुनाव करीब हैं, आप सत्ता में हैं, लेकिन घोटालों से घिरी हुई है। भाजपा और एसएडी मिलकर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास मौका था किसानों को लुभाने का, मजदूरों को आवाज़ देने का, लेकिन राहुल की रैली ने वो मौका ही गंवा दिया। फोकस राष्ट्रीय मुद्दों पर शिफ्ट करके उन्होंने शायद दिल्ली की लड़ाई लड़ ली, लेकिन पंजाब की ज़मीन खो दी। गुटबाजी पर संदेश अच्छा है,
लेकिन अगर पार्टी एकजुट नहीं हुई तो चुनाव में क्या होगा? पंजाब के वोटर स्मार्ट हैं, वो स्थानीय मुद्दे देखते हैं, ना कि दिल्ली की ट्रेड डील। भाजपा का तंज सही लगता है कि कांग्रेस आपकी बी टीम बनकर रह गई है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर राहुल ने चुप्पी साध ली। राजनीति में फोकस शिफ्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब वो शिफ्ट आपके अपने राज्य के दर्द से दूर ले जाए तो सवाल उठते हैं। राहुल गांधी जो खुद को युवा नेता कहते हैं, क्या वो बदलाव पंजाब में ला पाएंगे या गुटबाजी का शिकार खुद हो जाएंगे? ये रैली बताती है कि कांग्रेस को अभी बहुत काम करना है। पंजाब के किसान मजदूर इंतजार कर रहे हैं जवाबों का, नहीं तो वोटों का। और अब भाजपा की प्रतिक्रिया को और गहराई से देखते हैं। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राहुल ने मनरेगा घोटालों का जिक्र तक नहीं किया, जो हजारों करोड़ के हैं। क्यों? क्योंकि आप पर हमला करना मतलब अपनी पुरानी सहयोगी पर हमला करना। याद कीजिए 2022 में कांग्रेस आपका क्या हुआ था। अब 2026 में अगर कांग्रेस गुटबाजी नहीं दबा पाई तो आप फिर जीत सकती है। सैट ने कहा कि ये कांग्रेस की नाकामी है। सोचिए, अगर राहुल ने पंजाब मुद्दों पर बोला होता तो रैली का असर कितना अलग होता, लेकिन नहीं, फोकस शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। राहुल सख्त संदेश देते हैं गुटबाजी पर, लेकिन क्या वो खुद उस गुटबाजी से ऊपर हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की राजनीति पर तंज तो आप सहते रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में गुट कैसे खत्म करेंगे? बरनाना रैली ये सवाल छोड़ गई है। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि हमारा दर्द कब सुना जाएगा या दिल्ली की राजनीति में खो जाएगा। ये रैली कांग्रेस के लिए सबक है। फोकस शिफ्ट करके जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है ज़मीन से जुड़कर। और आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल का ये संदेश पार्टी को एकजुट करेगा या पंजाब में और कमज़ोर करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।